Hello friends, you are watching English Guide channel and I am your English guide Achinto Mandal. Today we discuss about how to learn English fluently and smartly. So if you are want to speak English, you have to be connect in my upcoming videos. दोस्तों अगर आप वाकई स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरा अपकमिंग हर वीडियो आपको मिलता रहे। आई विल टेल यू सम टिप्स दैट विल मेक यू लर्न स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों आज ना जाने कितने ऐसे कोचिंग सेंटर है जो लोगों से लाखों रुपया हजारों रुपया ले रहे हैं लेकिन आज तक किसी को इंग्लिश नहीं सिखा पाया है। आई विल टेल यू द राइट वे टू स्पोकन इंग्लिश। आई विल टीच यू विदाउट मनी। आपको मैं घर बैठे बिना पैसे के मुफ्त में ही इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। आई एम गोइंग टू टेल यू द टिप्स वन बाय वन। प्लीज आप इसे केयरफुली सुने, गार्ड बांध ले और कभी ना भूले। फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंक्रीज योर लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? लिसनिंग स्किल्स क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, लिसनिंग जो है वो टू टाइप्स ऑफ लिसनिंग होता है। दो प्रकार का होता है लिसनिंग। एक होता है हियरिंग, दूसरा होता है लिसनिंग। हियरिंग में हम क्या करते हैं, किसी चीज को बस सामान्यतः सुनते हैं, लेकिन लिसनिंग स्किल्स में हम उस चीज को सुनने के साथ साथ उसे समझते भी है। फ्रेंड्स आज आप कहीं भी जाइए, चाहे वो पार्टीज हो, जॉब इंटरव्यूज हो, मार्केट हो या खेल का मैदान, हर जगह आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ता है। अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आपको वहां स्मार्ट समझा जाता है, आपके पर्सनालिटी को चार चांद लग जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा लिसनिंग स्किल्स बढ़े, जिससे हम स्पोकन इंग्लिश को बढ़ा सके। आपको ऐसा कुछ करना है, कुछ हैबिट्स चेंज करना है जिससे ये आदतें आपके अंदर आए। आज आप ये जरूर सुने होंगे, अ गुड लिसनर बिकम ए गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। अ फेमस राइटर इन इंग्लिश सेज ऑन थिंग, लिसन 2 टाइम एंड स्पीच ऑन टाइम। आप 2 गुना सुनिए और 1 गुना बोलिए। तो हमें अपने अंदर के लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाना होगा। इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारा सुनने की कौशल बढ़े। आपको क्या करना है, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो, आपको अपने हिंदी न्यूज़पेपर के साथ साथ इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। शुरू शुरू में जरूर आपको समझ नहीं आएगा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के, तो आप हिंदी को पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद इंग्लिश को पढ़िए। आप न्यूज़ देखते हो, हिंदी न्यूज़ चैनल देखते हो, आपको इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना चाहिए। आप मूवीज देखते हो तो आप क्या करते हो, इंग्लिश मूवीज को हिंदी में डब करके देखते हो। आपको इंग्लिश मूवीज को इंग्लिश में ही देखना चाहिए ताकि उनका कन्वर्सेशन कैसा है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ये धीरे धीरे वो स्किल आप में भी आए। आज आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, उसको मन ही मन गुनगुनाइए। आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीकर्स जो इंग्लिश में स्पीच देते हैं उनको सुनना चाहिए। इन एक्टिविटीज को अगर आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे तो धीरे धीरे लिसनिंग स्किल्स आप में डेवलप होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न फॉर स्पोकन इंग्लिश इज दैट फ्रेज। फ्रेज क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रेज का मतलब होता है हिंदी में वाक्यांश। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक ग्रेट एक फ्रेज है। जैसे हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। उसके बदले अगर आप ऐसे फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, यू आर लुकिंग ग्रेट टुडे,
तो वहां इंप्रेशन और अच्छा होगा। लॉन्ग टाइम नो सी, हे रवि, लॉन्ग टाइम नो सी। इस प्रकार से बहुत दिनों बाद अगर किसी से आप मिलते हैं तो आप कह सकते हैं फ्रेज का इस्तेमाल करके। जैसे मॉर्निंग वॉक एक फ्रेज है, तो इसको सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। इसी प्रकार आपको एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी का जैसे छोटे छोटे फ्रेज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू थिंक, नेवर माइंड, इस प्रकार से फ्रेज को आपको इस्तेमाल करना है। तो आप ये फ्रेज कहाँ से आप याद करेंगे, कहाँ से आप इसको जानेंगे? तो एक छोटी सी पुस्तक आप फ्रेज का मिलता है बुक डिपो में, 20-50 रुपए का ले लीजिए। पर डे अगर आप 10 फ्रेज को याद करेंगे तो 10 दिन में 100 फ्रेज आपको याद हो जाएगा। और 100 फ्रेज काफी होता है स्पोकन इंग्लिश के लिए। उसका इस्तेमाल करके आप अच्छा से अच्छा इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक हैबिट जो चेंज करना है वो और अभी से करना है। जैसे आप किसी से मिलेंगे तो जो विश करेंगे, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं ना नमस्ते या हाथ मिलाते हैं, उस हैबिट को चेंज कर दीजिए। जैसे आज के बाद और अभी से आप किसी से मिलते हो तो आप उन्हें विश करिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। इस तरीके से आप अपने हैबिट में अभी से ये सब फ्रेज का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप में स्पोकन इंग्लिश की एबिलिटी बढ़ता। जैसे मुझे एक बहुत सुंदर फ्रेज याद आ रहा है जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत यूज होता है, विशेषकर अमेरिका में। जैसे हम इंडिया में किसी से मिलने के बाद बिछड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैं आपको कॉल करूंगा, लेकिन वहां ये नहीं कहते, वहां कहते हैं आई विल टेक्स्ट यू। एक बहुत अच्छा फ्रेज है। वहां वो जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो ठीक है मैं आपको मैसेज करूंगा। तो इस प्रकार के फ्रेजेस का हमें नॉलेज बढ़ाना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा वोकाबुलरी, जिसका मतलब होता है शब्दकोश या शब्द भंडार में हमें वृद्धि करना होगा। तो शब्दकोश और शब्द भंडार में वृद्धि करने का मतलब ये नहीं है कि आप पुस्तक लेके बैठ गए, ए फॉर एप्पल, एप्पल यानी सेव, वी फॉर बॉल, लाइन से याद करते रहे, सी फॉर कैट। वो तो आप जानते हो। आपको कुछ अलग सुंदर वोकाबुलरी का आपको ज्ञान रखना होगा। जैसे आप जो जानते हो उसके ऊपर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आप जानते हो फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। आपने सेंटेंस में यूज कर लिया है ना, जॉन इज माई फ्रेंड। अब आपको बताना है कि वो बहुत कंजूस है, तो आपको यहां कंजूस का वोकाबुलरी शब्दकोश पता होना चाहिए ना। कंजूस को क्या कहते हैं, तभी तो आप बोल पाएंगे। तो मैं बता रहा हूं कंजूस को इंग्लिश में कहते हैं माइजर। तो आप कैसे कहेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे, ही इज सो माइजर, वह बहुत कंजूस है। जैसे आपको पता है ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, और रोजी इज सो ब्यूटीफुल आपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया, रोजी बहुत सुंदर है। लेकिन अब आपको बताना है कि उसने मुझे धोखा दिया, तो आपको धोखे का पता होना चाहिए ना, धोखे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में। तो वहां आपको बताना है शी इज बिट्राइड मी, उसने मुझे धोखा दिया। ठीक इसी प्रकार आपको ऐसे शब्दों जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है, ऐसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को आपको याद करना है, सीखना है। जैसे वार यानी युद्ध होता है ना। एक्विजेशन, एक्विजेशन का मतलब आप जानते हैं? एक्विजेशन का मतलब होता है इल्जाम लगाना किसी के प्रति। आपको बताना है कि इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, तो एक्विजेशन। पायरी, पायरी का मतलब आप जानते हैं? चीता। जैसे किसी को मरने के बाद लेटाते हैं ना, उस चीते को इंग्लिश में कहते हैं पायरी, है ना। टॉम, टॉम यानी होता है कब्र, है ना। इस प्रकार से रिलेटेड वोकाबुलरी आपको बढ़ाना है, ताकि आप धीरे धीरे इन वोकाबुलरी को यूज करके अपने स्पीकिंग
कैपेसिटी को बढ़ा सके। पर वोकाबलरी यू हैव टू फोकस ऑन इज इट ग्रामर। ग्रामर इज नेसेसरी फॉर स्पोकन इंग्लिश, बट हाउ मच? आपको कितना ग्रामर सीखना है? ग्रामर की मोटी पुस्तक देख के अगर आप डर जाएंगे, उसको रख देंगे, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट आपको पढ़ना है टेंस। टेंस में क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की आपको बेसिक नॉलेज ले लेना है और इसके जो फॉर्मूले हैं उसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखना है। इसके बाद आपको सीखना है मॉडल। मॉडल क्या होता है? मॉडल को मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है, जैसे कैन, हैव, हैज, हैव टू, हैज टू, माइट बी, नीड टू। इस प्रकार के मॉडल्स को आपको सेंटेंस में यूज करना सीखना चाहिए। जैसे कैन एनी होता है सकना, इसको आप कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? आई कैन डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग। इस प्रकार से आपको सेंटेंस में मॉडल्स का इस्तेमाल करना सीखना है। अगर इसके बाद आपको और कुछ ग्रामर में सीखना है तो वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप टेंस सीख गए, अगर आप मॉडल सीख गए और पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख गए तो आप मान लीजिए कि आप इंग्लिश के गुरु बन गए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज थिंक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में सोचना होगा। तो आप कहेंगे कि इंग्लिश में कैसे सोचते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका मदर टंग चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो, चाहे वो बांग्ला हो, हिंदी हो, मराठी, गुजराती, तेलुगु, पहले आप अपने दिमाग में वो सोचते हो, फिर आप बात करते हो। तो आपका ये जो सोचने की क्रिया है ये विद इन ए सेकेंड में होता है। 1 सेकेंड के अंदर आप सोच लेते हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता। आज के बाद चाहे आपको कुछ भी दिखे, उसे आप सेंटेंस बनाइए अपने मन में। जैसे मान लीजिए आपको एक लड़का दिखा, तो आपको सेंटेंस बनाना है मन ही मन, दिस इज ए बॉय, लुक एट दिस बॉय, द बॉय इज वेयरिंग ए नाइस शर्ट। इस प्रकार आप सेंटेंस बनाते जाइए अपने मन ही मन। फ्रेंड्स, कोशिश करते रहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए। आई नो यू कैन डू इट। थैंक यू। टेक केयर।